तो क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि कला बनाने की पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? कैसे एक बिल्कुल ही कच्चा सा विचार अचानक से एक महान कृति बन जाता है? जैसे अगर हम किसी डिजिटल आर्टिस्ट को देखें तो शुरुआत में कैनवस पर बस तेज रेखाएं और बिखरे हुए रंग दिखते हैं, लेकिन फिर देखते ही देखते वही रंग जुड़कर एक बेहद खूबसूरत चेहरा बन जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कमाल के सफर को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक सुपर एनर्जेटिक आइडिया को तराश कर एक परफेक्ट आकार दिया जाता है। कलात्मक दृष्टिकोण की रचनात्मक धड़कन। सच कहूं तो ये विचार अपने आप में पूरा का पूरा एक दर्शन है। ये हमें बताता है कि किसी भी कला की शुरुआत एक अचानक आई हुई चिंगारी से होती है, लेकिन उसका जो अंतिम परिणाम है वो एक बहुत ही सोचे समझे और सुनियोजित तरीके से होता है। जब वो कच्ची सी प्रेरणा एक स्पष्ट इरादे के साथ मिलती है ना, बस समझ लीजिए तभी सच्ची कला का जन्म होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, रचनात्मक धड़कन को परिभाषित करना, यानी प्रेरणा की वो लय। अब ये रचनात्मक धड़कन आखिर महसूस कैसे होती है, जरा सोचिए। एक बहुत ही शोर शराबे वाले आर्ट स्टूडियो में काम चल रहा है और अचानक से दिमाग में एक नया रंग या कोई नया विचार आ जाता है। या फिर रात के 2 बजे का वो सन्नाटा, जब अचानक कहानी का एक बिल्कुल नया मोड़ दिमाग में बिजली की तरह पौंधता है। बस यही तो है वो रचनात्मक धड़कन। इसका कोई रूप या आकार नहीं होता, लेकिन ये अनंत ऊर्जा से भरी होती है। बिल्कुल एक दिल की धड़कन की तरह। एक लय, एक जोरदार ड्रम बीट, ये एकदम अचानक आती है, बहुत ही तेज और बहुत ही उत्साहित करने वाली। ये ऊर्जा पूरी तरह से असंगठित होती है। ये आती है और अगर हमने इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया तो सच मानिए ये पलक झपकते ही गायब भी हो सकती है। ये किसी नियम को नहीं मानती, बस एक शुद्ध अनियंत्रित ऊर्जा है जो किसी भी नए सृजन का बीज बोती है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, कलात्मक दृष्टिकोण के तत्व, यानी हमारा केंद्रित और जानबूझकर किया गया निष्पादन। देखिए, सच्चाई तो ये है कि सिर्फ कच्ची ऊर्जा से कोई भी कला पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ विजन यानी हमारा दृष्टिकोण क्या काम करता है? दरअसल विजन उस कच्ची ऊर्जा को इधर उधर भटकने से रोकता है। अगर वो शुरुआती रचनात्मक धड़कन एक बहती हुई तेज नदी है, तो हमारा विजन उसके किनारे और बांध हैं जो उस नदी को एक सही दिशा देते हैं। इस सटीक दृष्टिकोण के बिना एक कमाल का विचार कभी भी एक पूरी हुई कला नहीं बन सकता। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रख कर देखें तो पल्स और विजन के बीच एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास है। एक तरफ है पल्स जो एकदम कच्ची है, शोर से भरी है और अचानक शुरू होने वाली है, और दूसरी तरफ है हमारा विजन जो बिल्कुल शांत है, पूरी तरह संरचित है और हमें आखिरी मुकाम तक ले जाने का काम करता है। पल्स हमेशा ये सवाल पूछती है कि क्या हो अगर हम ऐसा करें, जबकि विजन बहुत ही विश्वास के साथ कहता है कि इसे इस तरीके से किया जाएगा। अब आते हैं भाग 3 पर, पल्स और विजन को जोड़ना, वो खास पॉइंट जहां प्रेरणा और निष्पादन का मिलन होता है। अक्सर रचनात्मक अवरोध यानी क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है ना? इसे तोड़ने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। पहला कदम उस कच्चे विचार को तुरंत पकड़ना, चाहे एक रफ स्केच बनाकर या लिखकर। दूसरा कदम उस पर एक संरचना लागू करना, उसे एक रूप देना। और तीसरा कदम उसे तराशकर उसका अंतिम निष्पादन करना, यानी उसे पूरा करना। बस ये क्रमशः प्रक्रिया ही है जो किसी हवाई विचार को हकीकत में बदल देती है। यहाँ हम अलग अलग रचनाकारों की सोच को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कुछ लोग पल्स हैवी होते हैं, मतलब उनके पास रोज हजारों नए विचार आते हैं, पर उनके पास सैकड़ों अधूरे प्रोजेक्ट्स पड़े रहते हैं। इसके उलट कुछ विजन हैवी लोग हर छोटी चीज पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि काम की गति एकदम धीमी हो जाती है। तो सही रास्ता क्या है? बीच का रास्ता, यानी एक संतुलित विकल्प जहां ऊर्जा भी पूरी हो और उसे पूरा करने का अनुशासन भी। जरा इस पूरी यात्रा के टाइमलाइन को देखते हैं। एक विचार जो शायद बस 1 सेकंड में पैदा होता है, वही हमारी पल्स, फिर उसे 1 घंटे तक बैठकर एक बेसिक ढांचा दिया जाता है। उसके बाद पूरा 1 दिन उस विजन को परिष्कृत और शुद्ध करने में लग जाता है, और अंततः पूरे 1 सप्ताह या कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद एक कार्य समाप्त होता है। मतलब शुरुआती चिंगारी तो बस एक आगाज है, असली मेहनत तो उसके बाद ही शुरू होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से भाग 4 की ओर, रचनात्मक गति को बनाए रखना और अपनी लय खोजना। रचनात्मकता के प्रवाह का प्रबंधन आना बहुत जरूरी है। वो जो शुरुआती पल्स होती है ना, उसे सही समय पर पकड़ना आवश्यक है ताकि उस ऊर्जा का पूरा फायदा उठाया जा सके। और इसके साथ ही बिना रोके एक निरंतर विजन लागू करना पड़ता है, क्योंकि अगर केवल नए विचारों के पीछे भागा जाएगा और उन्हें पूरा नहीं किया जाएगा तो मानसिक थकान या बर्नआउट होना एकदम निश्चित है।
इन सब चीजों का इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक, जी हां, नंबर 1, एक अकेली, संपूर्ण और पूरी तरह से एकीकृत कला की कृति। पल्स और विजन भले ही विपरीत दिशाओं से आते हों, लेकिन उनकी असली किस्मत एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल जाना ही है। जब वो फाइनली मिलते हैं तो अपनी अलग अलग पहचान खोकर बस एक बन जाते हैं, और सच कहूं तो यही एकीकरण रचनात्मक प्रक्रिया का असली नाम है। तो कला के निर्माण को समझने की इस यात्रा के अंत में एक बहुत ही जरूरी और विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। जब अगली बार वो कमाल की ऊर्जा, वो रचनात्मक धड़कन अचानक से दस्तक देगी, तो क्या दृष्टिकोण उस पर अमल करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा?